हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आईआईटी जेईई नीट में, और उसमें हम पढ़ने वाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। एक लेक्चर हो चुका था, थोड़ा बेसिक देख चुके थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ते हैं। उसको एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आपको काम आए, और उस पे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। बड़ा आसान सा लेक्चर होने वाला है आज का, ध्यान से देखना। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ भी चुके थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमने डिफाइन कर लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये वाला। कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज Q है, उससे r दूरी पे अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो, मान लीजिए ये मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये Q, और यहां में Q नोट चार्ज ले आया। तो देखो, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूं Q नोट डिवाइड बाई R, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूं तो पोटेंशियल बच्चों लिख सकता हूं दिस डिवाइड बाई ये Q नोट, जो ये टेस्ट चार्ज है ये वाला। तो ये आ जाएगा मेरे पास KQ बाई R। बच्चे ये याद रखना है कि जो ये पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब है इसको जब मैं ऐड करूंगा तो सिंपल, जैसे मैं स्केलर को ऐड करता हूं, 2 + 3 5, 2 - 3 -1, तो ऐसे सिंपली ऐड करेंगे। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसकी होती है जूल पर कूलम और वोल्ट। ज्यादातर ये ही यूनिट है जो आपके काम में आती है। कई बार फोर्स की टर्म में भी यूनिट दे देते हैं, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला मेरा ये हो जाता है। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लिख लेंगे डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन लिख लेंगे। तो देखो, एनर्जी का डायमेंशन जो है वो होता है ml² T⁻⁻² डिवाइड बाय, अगर मैं बात करूं कि चार्ज का बच्चे होता है AT, यानी करंट इनटू टाइम T। तो यहां से प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं, देखो ml² T⁻³ और A⁻⁻1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है मेरा पोटेंशियल का। ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो सिंपल आता है KQ बाय R। क्लियर है। अगर मान लो यहीं पे, अगर मान लो एक दूसरा चार्ज मैं ले लेता, जैसे Q1 ले लूं मैं यहाँ पे, और यहाँ से जो दूरी है वो मैं ले लेता हूँ R1, तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाता है भाई, KQ बाय R। इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और इस वाले की वजह से क्या हो जाएगा, KQ1 बाय R1, ये वाला। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं आना है, आपको सिंपल अलजेब्रा की तरह इनको ऐड करना है जैसे हम ऐड करते हैं स्केलर क्वांटिटी को। क्लियर है बात। चलिए, अब सिंपल से क्वेश्चंस हैं पोटेंशियल पे, वो हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एक बार रोककर, मैं रुकने वाला नहीं हूं, एक बार आप वीडियो को रोक लीजिए और वीडियो को रोककर इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो फिर वीडियो को चलाइए और फिर समझिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो एक बार फिर पीछे जाइए, फिर वीडियो को चलाइए, फिर देख लीजिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, हम 200% रिप्लाई करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। The statement which is true for electric potential V and the electric field intensity at the center of the triangle। तो बच्चे, हमने माना है कि 3 चार्ज Q Q Q इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे प्लेस्ड है और हमें सेंटर पे लिखना है। तो यार मैं मान लेता हूं कि जो सेंटर पॉइंट है यहाँ की, हर चार्ज से जो दूरी है यार वो मैंने x मान ली है। कितनी मान ली है, x, तीनों केस में। तो यार सबसे पहले अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो ऐसे समझो कि यार ये वाला चार्ज है Q, इससे x दूरी पे मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो यार क्या हो जाएगा, KQ बाय x। अच्छा, ये वाला चार्ज है Q, इससे भी x दूरी पे पोटेंशियल लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा, KQ बाय x। ऐसे ही एक तीसरा वाला भी है Q, इससे भी x दूरी पे लिखना है, तो क्या हो जाएगा, KQ बाय x। तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, KQ3 बाय x। यार पोटेंशियल तो जीरो नहीं है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन है जो कट जाएंगे, देखो A वाला कट गया, B वाला कट गया, अब C और D बच गया। ध्यान से देखना। अब बात कहानी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो यार एक बात बताइए,
इस चार्ज की वजह से, क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और वो क्या लिखी जाएगी भाई, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे इस चार्ज की वजह से अगर मैं बात करूं यार, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर होगा और इस चार्ज की वजह से इधर होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहां पे इधर आई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने लिखा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यार इधर आई जिसको मैंने लिखा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में आई है जिसको मैंने लिखा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है। अच्छा, एक चीज और हमें पता है, ये तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि चार्ज इक्वल है। यानी अगर ये वाला मेरे पास कितना हो गया भाई 120, ये भी 120 और ये भी 120। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इन दो का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दो का, वो एग्जैक्टली इधर आएगा और वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जो एग्जैक्टली इक्वल होगा इसके, जो इसको कैंसिल कर देगा। तो ई नेट मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो। ई नेट क्या आ जाएगी, जीरो। तो देखिए यार, पहली बात तो क्या है, हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ गई, और पोटेंशियल, अब देखो इसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट आंसर। चलिए लिख लीजिए इसको। अब आता है मेरे पास, अब आता है यार मेरे पास, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। अब ध्यान से देखना, सेंटर पे मुझे क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, और यूनिफॉर्म रिंग है जिसका चार्ज पूरे पे क्यू है। अब एक बात बताइए यार, मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, मैंने ये वाला कट कर लिया, इस छोटे से हिस्से में चार्ज क्या है यार, डी क्यू है, और इस डी क्यू चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना डी क्यू क्या हो जाएगा भाई, भाई क्यू डिवाइड बाई इस पूरे की लेंथ कितनी है रिंग की, 2 पाई आर। अब इस छोटे से हिस्से को, इसको मैं मान लेता हूं यार, ये रेडियस आर है यार, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल थीटा, या डी थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर डी थीटा छोटा सा चार्ज हो जाएगा डी क्यू, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं बताऊंगा। देखो ये आ गई क्यू बाई ये, तो ये आ गया आर इंटू इस छोटे से एंगल को मैं डी थीटा मान लेता हूं, तो ये लिखा गया आर डी थीटा, ये वाला। ठीक है, ये छोटा चार्ज डी क्यू हो गया। अब इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, देखो छोटा सा पोटेंशियल सेंटर पे लिखा गया डी वी, दैट इज इक्वल टू क्या लिखा गया, के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई आर। अब एक बताओ, ऐसे ही एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ होगा, एक छोटा सा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देखो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर है, तो सिंपल ऐड करना है। सिंपल ऐड करने का मतलब यार, इसको मैं ऐसे इंटीग्रेट, हालांकि इंटीग्रेट का चक्कर नहीं भी पड़ेंगे तो भी लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, अब देखो यार, इसको लिखूंगा तो मान लिया मैंने v आ गया सेंटर पे, ये आ गया k डिवाइड बाई आर, डी क्यू क्या लिखा यार मैंने, q डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। अब पूरे का लिखना है तो थीटा कहां से कहां है, 0 से बेटा 2 पाई, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी यार के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल एट। क्लियर बात, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो, इससे x दूरी पे अगर मैं बात करूं, किससे x दूरी पे यार, हमें पोटेंशियल निकालना है, एक सर्कुलर रिंग है उसके सेंटर से x दूरी पे, एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, P इज द पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो ये मैं ये बना, ये यहां पे निकालना है। ठीक है, तो यार सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया यहाँ पे, ये एक छोटा सा चार्ज ले लिया, इसको मैं लिख लेता हूँ छोटा सा चार्ज डी क्यू। छोटा सा चार्ज क्या ले लिया मैंने, डी क्यू। अब एक बार बताओ, ये आर है, ये एक्स है, तो यहां से ये जो दूरी है प्यारे बच्चों, ये क्या लिखी जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से यहाँ छोटा सा पोटेंशियल डी क्यू क्या लिखा गया भाई, के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यार एक बात बताइए, ये छोटा सा चार्ज डी क्यू, मान लो यहाँ पे भी एक छोटा सा चार्ज डी क्यू लूंगा, तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्यों क्यों क्यों, कारण क्या है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का लफड़ा था ही नहीं। तो यार इसको v को मैं लिख सकता हूं क्या, k डिवाइड बाई रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस छोटे से चार्ज डी क्यू को इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ठीक है। अब ये पूरा अगर मैं इसको पूरे को ऐड, पूरा छोटा छोटा चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐसे करूंगा तो पूरे को मैंने ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा क्यू। तो ये लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात? पूरी पूरी रिंग पे जो चार्ज होगा। तो अगर मैं बात करूं, देखो यार रिंग के, एक सेकेंड, रिंग के एक्स सेंटर से एक्स दूरी पे किसकी बात करूं मैं, देखो पोटेंशियल की बात करूं तो वो मेरे पास निकल के आ गया के क्यू बाई दिस। अच्छा सेंटर पे अगर मैं बात करूं तो सेंटर पे क्या निकल के आया था, के क्यू बाई आर। अब देखिए जैसे जैसे दूर जा रहा हूं पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब यही कहानी अगर मैं ग्राफ से प्लॉट करना चाहूं, देखिए ए सर्कुलर रिंग कैरीज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज एंड लाई इन XY प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम। If at point this electric potential is V, which of the following is correct? अब ध्यान से देखना क्या है, क्या कहानी है, ध्यान से देखना क्या है बच्चे, कि मान लीजिए यार ये रिंग है, ये ऐसे रिंग है, ठीक है, XY प्लेन में लाई कर रही है, इधर मैंने मान लिया था XY, इधर Y, ये वाला Z, यहां पे पोटेंशियल। अब यार एक बात बताओ, यहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहां पे पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम, यानी जब Z की वैल्यू 0 है तब पोटेंशियल मैक्सिमम है कितना, के क्यू बाई इसकी रेडियस R। और उसके जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात? अब एक बात देखो, पहली बात तो जब मैं मैक्सिमम होना चाहिए जब Z की वैल्यू क्या हो, 0, तो Z की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम, तो देखो इसमें नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं सिर्फ मैक्सिमम। अब एक बात बताइए यार, ये ग्राफ आपको देखो पैराबोला टाइप दिख रहा है, सिमेट्रिक है। अच्छा दूसरी बात और है, जैसे जैसे Z टेंडिंग टू इंफिनिटी करेगा पोटेंशियल मेरा क्या आना चाहिए, टेंडिंग टू 0। इसमें ऐसा नहीं, एकदम से शार्प कट है, शार्प कट है, मतलब ऐसे शार्प एकदम से डाउन गया है, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। शेल की वजह से हमें लिखना है क्या, पोटेंशियल। स्फेरिकल शेल, चलिए देखें। अब दो चीजें हैं, ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल आउटसाइड द पॉइंट P1। इस P1 पे हमें अगर कैलकुलेट कर लूं तो यार एक बात बताइए, ये जो स्फेरिकल सेल है ये कैसे ट्रीट करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। ऐसे मान लिया ये एक है जिसके ऊपर चार्ज कितना है यार, Q है, जिसकी रेडियस है R, इसके सेंटर से R दूरी पे मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो वो सिंपल लिख सकता हूँ पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो के क्यू बाई आर ये होगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल आउटसाइड द सेल में क्या लिख सकता हूं, V दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। एक बात आउटसाइड द सेल की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं बात करूं, देखो आउटसाइड द सेल हम बात करें तो आउटसाइड द सेल मेरा पोटेंशियल क्या निकल के आ गया, के क्यू बाई आर। अच्छा ये जो आर है वो क्या है, सेंटर से दूरी है, चलिए। अब मैं बात करता हूं ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल इनसाइड द सेल। अब एक बात बताइए, इनसाइड द सेल यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यार भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अच्छा अगर मैं सरफेस पे बात करूं, देखो लास्ट केस में जब हमने आउटसाइड बात की थी, आउटसाइड पी पे बात की थी, तो मेरा पोटेंशियल मैंने लिखा था के क्यू बाय आर, लिखा था नहीं लिखा था, एक बार ये लिखा था। अगर मैं आर की बात करूं कैपिटल आर, यानी तो वहां पे पोटेंशियल को मैं लिख सकता था के क्यू बाय आर, यानी सरफेस पे, यानी पोटेंशियल एट सरफेस दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, वहीं पे। अगर अब मैं इनसाइड बात करूं, देखना ध्यान देखना, इनसाइड की मैं बात करूं इस पॉइंट पी की, तो एक बात बताओ, पी पॉइंट पे अगर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया तो यहां पे चार्ज कितना आया,
जीरो। चार्ज जीरो, इसका मतलब पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो वो जीरो है। क्लियर बात, इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। अब ध्यान मेरी बात कान खोलकर सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन होता है माइनस डीवी बाई डी आर। अब ये चीज जीरो होने का मतलब है कि पोटेंशियल मेरा क्या है, कांस्टेंट। कहां से कहां, सेंटर से लेकर इस आर तक। और कांस्टेंट की वैल्यू सरफेस पे वैल्यू कितनी थी भैया, के क्यू बाय आर। तो इसका मतलब इस सेंटर पॉइंट से या इनसाइड कहीं पे भी बात करूं, मेरा जो v है पोटेंशियल है वो रहने वाला है कांस्टेंट। और कितना रहने वाला है, के क्यू बाय आर। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो का मतलब पोटेंशियल क्या है मेरा, कांस्टेंट। तो सेंटर से लेके सरफेस तक एक ही पोटेंशियल होगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। चलिए, आउटसाइड द ये आ गया, इनसाइड आ गया मेरा के क्यू बाय आर। यानी सेंटर से लेकर और इसके सरफेस तक पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट, किसमें, ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल में। चलिए, अब अगर ग्राफ की बात की जाए, अगर ग्राफ की बात की जाए तो देखो यार, सिंपल सी बात है, जो मेरा पोटेंशियल था इनसाइड, यानी अगर मैं आर ले लू लेस देन आर, तो मेरा पोटेंशियल था के क्यू बाय आर, जो मेरा था क्या, कांस्टेंट। और अगर मैं बात करूं यार आर कैपिटल आर की, तो मेरा पोटेंशियल था के क्यू बाय आर, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो अब क्वेश्चन क्या है, द होलो स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल v प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द रिजल्टिंग कर्व। इसका मतलब आर तक हमें क्या लेना है, आर तक हमें पोटेंशियल लेना है कांस्टेंट। तो देखो कांस्टेंट किस में है यार, देखो ये यार नहीं है, नहीं है, नहीं, एक में ही है कांस्टेंट, यानी आर तक तो रहेगा कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं यार पोटेंशियल कर्व की, मैं बात करूं ऐसे बना लो v, तो इसका मतलब यहां तक है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है के क्यू बाय आर, और इसके बाद जो पोटेंशियल है वो है के क्यू बाय आर, या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो विच ग्राफ रिप्रेजेंट द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस वन बी। अब आता है ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यानी एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज है Q, और हमें लिखना है क्या, पोटेंशियल आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड की मैं बात करता हूं, सबसे पहले आउटसाइड की बात करता हूं। यार ये चार्ज है Q और रेडियस है R। आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड तो यार ये पूरा का पूरा बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल सिंपल क्या लिखा जाएगा, के क्यू बाय आर। जो हम लिखते थे भाई, किसी भी पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पे पोटेंशियल लिखा जाता था के क्यू बाय आर, यानी जो पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R। एक बात, ठीक है, आउटसाइड द पॉइंट। अगर भैया मैं बात करूं इनसाइड द पॉइंट, चलिए यार, हमने मैंने आपको बताया कि इस पे हम डिटेल से भी स्टडी करेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है वो होता है माइनस डीवी बाई डी आर। क्लियर है बात? एक बात, अगर इसको इधर ले आऊं तो यार मैं लिख सकता हूं E इंटू डी आर, दैट इज इक्वल टू माइनस डीवी। दूसरी बात, इसको लिख सकता हूं मैं चेंज, यानी मैं लिख सकता हूं A से B तक की मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं A चेंज इन पोटेंशियल का नेगेटिव। यस, जैसे मान लेता हूं मैं यार इस A पॉइंट से और मुझे B पॉइंट तक, यार इसमें क्या लिख सकता हूं, देखो पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी आर। क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ चेंज है, माइनस का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है VB और इनिशियल था VA, माइनस लगा तो ये आ गया VA माइनस VB E डॉट डी आर। ये रिलेशन, ये मैं इनसाइड बात कर रहा हूं P2 पॉइंट पे, ठीक है। तो यार मैं लिख सकता हूं, देखो VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी आर। कहां से कहां, अब ध्यान देखना, A पे रेडियस कितनी है R, और B सरफेस पे बात करूंगा तो कैपिटल R। और सरफेस पे अगर मैं बात करूं भैया पोटेंशियल की, तो
सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई आर, क्योंकि देखो सरफेस से और बाहर पोटेंशियल रिलेशन था के क्यू बाई स्मॉल आर, और सरफेस पे मेरा होता था आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो के क्यू बाई आर। एक बात। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर से इंटरनल अगर ए पे मैं बात करूं आर दूरी पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी वो हम लिख सकते थे सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वाली। या हम क्या लिख सकते थे, याद करो, या हम लिख सकते थे के क्यू बाई आर डिवाइड बाई 2r क्यूब, आई गेस। एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, के क्यू बाई, देखो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट बता देता हूँ कैसे। यार ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो देखिए, ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, आर दूरी पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार देखो क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी एस दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे, याद करो, गॉस थ्योरम। अगर मैं देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, सरफेस एरिया क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ई डॉट, ये होता था 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। अब पूरा चार्ज क्यू कितने वॉल्यूम में है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यार यहां से देखो ये 4 पाई कटा, 3 से 3 कटा, ये आर स्क्वायर से आर कटा, तो आ क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू के छोड़ो, पहले यहां लिख सकता हूं ई इंटू 4 पाई दैट इज इक्वल टू, ये सब कट गया तो क्या है, देखो क्यू बाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख सकता हूं मैं के क्यू आर बाई आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड। चलिए अब देखिए, मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, जो निकालना है, तो यहां पे जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं जो मैंने लिखी थी, ये सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होती है बच्चा के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, जैसे ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यही आता है मेरे पास। चलिए देखिए, तो पोटेंशियल एट ए माइनस बी पे पोटेंशियल कितना है भैया, के क्यू बाई आर, सरफेस पे, ए पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, दैट इज इक्वल टू, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू डी, आर कहां से कहां, आर से कैपिटल आर, ये वाले। अब इसको ध्यान से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पोटेंशियल एट ए माइनस के क्यू बाय आर दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब आ गया बाहर, और ये आ गया 2 बाहर, और नीचे यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर, वैल्यू आर से लेकर कैपिटल आर, तो ये आ गया बच्चे वी ए माइनस के क्यू बाय आर दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये वाली चीज उधर ले जाके प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए, देखो यहां से क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, देखो पोटेंशियल एट ए दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय 2 आर क्यूब, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर। अब एलसीएम ले लेंगे पूरे में, तो ये आ जाएगा 2 आर क्यूब, ये आ जाएगा के क्यू, और ये आ जाएगा बच्चे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, यहां से आर लेंगे तो आएगा 2 आर स्क्वायर
तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू के क्यूब बाई 2r³ 3r² माइनस r², पोटेंशियल एट इनसाइड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। क्लियर बात? चलिए ये वाला, ठीक है। दिस अब अगर देखो मैं बात करूं, देखो सरफेस पे मुझे पोटेंशियल इससे आना चाहिए भाई, सरफेस पे पोटेंशियल यानी आर पे क्या आना चाहिए मेरा, के क्यू बाई आर, यानी इसके अंदर मैं पुट कर लूं आर की वैल्यू कैपिटल आर, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये देखो के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस r², तो दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हो रहा है, यानी बिल्कुल जो हमने पढ़ा लिखा है बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं सेंटर पे, सेंटर पे किसे बात करूं, सेंटर पे, फिर सेंटर पे, सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर पे यानी एट सेंटर, एट सेंटर का मतलब है यार आर की वैल्यू क्या है, 0, ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये बच्चे पोटेंशियल कितना आ गया, 3k³ बाय आर बाई 2 इस। अब यार मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यार देखो यहां से देखो पोटेंशियल एट सेंटर जो मेरा आया वो कितना आ गया, 3/2 KQ बाय आर। सरफेस पे कितना था, दिस, यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल था वो था यार मेरा KQ बाय आर, यानी सेंटर पे पोटेंशियल एट सेंटर दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस। लिख लो फटाक से, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो एक बार। चलो जल्दी नोट कर लो। चलिए देखिए, अब अगर बात करें ग्राफ की, बात करें किसकी बात करें, ग्राफ की, तो देखो एक चीज तो कंफर्म है कि आर जब ग्रेटर देन आर होगा तो जो पोटेंशियल है यार वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस किस में है, लगभग लगभग सभी में ही नजर आ रहा है। बट सेंटर पे जो पोटेंशियल है यार, सेंटर पे पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर का मतलब है जब आर की वैल्यू 0 है तब मेरा पोटेंशियल 0 नहीं है, तब मेरा पोटेंशियल 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद मैं बात करूं यार, उसके बाद मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल घट रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यार सेंटर पे बात करो, देखो सेंटर ग्राफ आंसर कैसे करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हो ऑप्शन, सेंटर पे पोटेंशियल कितना है 3/2 KQ बाय आर। चलिए भाई, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है यार KQ बाय आर, सॉरी ये कैपिटल आर, ये वाला। तो यार पोटेंशियल घट रहा है, घटने का मतलब है यार ये वाला कांस्टेंट वाला ग्राफ कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो था सेल के लिए। ठीक है, अब यार घटने वाला एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया, लेकिन अब ध्यान से देखना घट कैसे रहा है। पोटेंशियल में क्या लिख रहा था, याद करिए, k³/2r³, यहां पे आ गया 3r² माइनस, यानी आर के एक तरीके से घट तो रहा है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लीनियर रिलेशन नहीं है, लीनियर रिलेशन नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा बचा, ये वाला, यानी ये वाला। अब ये याद रखना, जब मेरी आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर, तो जब मेरा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा भैया, KQ बाय आर, और इनिशियल पे कितना पोटेंशियल होता है 3/2 KQ बाय आर। क्लियर है, ये बात याद रखनी। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैच सी ऑप्शन। क्लियर बात। चलिए, तो जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे थे अभी इसका, तो जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, यहां ये वाली, ये वाली आर कैपिटल आर, यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो मेरा क्या लिखा जाएगा, KQ बाय आर, और इनिशियल जब आर की वैल्यू 0 है तब मेरा पोटेंशियल है KQ बाय, तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा पोटेंशियल वर्सेस आर रेडियस, मतलब सेंटर से डिस्टेंस। क्लियर बात। चलिए, अच्छा यहां पे एक बात याद रखना, यहां पे जो पोटेंशियल है V वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, कहां से, इससे आगे। ठीक है, चलिए
अब है हाफ रिंग ऑफ द रेडियस आर हैज ए चार्ज ऑफ दिस द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हाफ रिंग। यार देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक हाफ रिंग आपको गिवन है, हाफ रिंग बना लेते हैं यार हम। जाने तमन्ना किधर जा रही हो, देखो चलो वैसे बनाते हैं, ये मैंने बना ली हाफ रिंग, इसके ऊपर चार्ज गिवन है आपको और चार्ज डेंसिटी गिवन है भैया कितनी, लैम्डा। एक बात बताइए, देखो हम कैसे करते हैं, देखो वैसे तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बेकार की बात है इंटीग्रेशन से करना, ऐसे पागल बनाने वाली बात, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको वैसे ही मुश्किल लग रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए देखिए, अब एक बात समझिए, जब ये पूरी रिंग थी तब मेरा पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाय आर। हाफ रिंग होगी तो देखो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज आधा हो गया, या मैं बोल सकता हूं जितना हाफ पे चार्ज होगा उतनी बात कर रहा हूं, जितना हाफ पे चार्ज होगा उतनी बात। चलो ऐसा नहीं कर रहे हो तो ऐसे समझो, यहां पे निकालना है पोटेंशियल, मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां से क्या करूंगा, थीटा पे जाके छोटा सा एलिमेंट, हालांकि ये ऐसे बेवकूफ बनाने वाला चीज है, डी थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई यार, आर डी थीटा। अब इस छोटी सी लेंथ में एक छोटू सा चार्ज होगा यार डी क्यू, वो ऐसे ही लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब यार इस छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल छोटा सा लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर, ये बाहर आ जाएगा, तो देखो छोटू सा क्या लिखा जाएगा, के बाय आर डी क्यू, यानी लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ, जीरो से कितना है पाई, कितना है जीरो से पाई, तो ये क्या आ जाएगा भैया, के बाई आर लैम्डा आर इंटू पाई, ठीक है, सॉरी ये नीचे आर, ये कट गया, ये आ जाएगा के लैम्डा पाई, यानी कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, तो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है, कोई डाउट हो तो एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। A solid sphere of radius r is charged uniformly. At what distance from its surface is the electrostatic potential half of the potential at center? Solid sphere radius r charged uniformly at distance from the, अरे बड़ा सिंपल है रे दादा, देखिए कैसे, यहां पे अगर मैं बात करूं सेंटर पे पोटेंशियल की, देखो ये बोल रहा है कि एक स्फीयर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, तो सेंटर पे पोटेंशियल एट सेंटर लिखा जाता है यार के क्यू बाय आर। अब बोल रहा है कि यार आर दूरी मैं ले रहा हूं, कोई आर ले ली मैंने, आर दूरी, उस पे बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है वो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर वाले 3/2 के क्यू बाय आर, इसका हाफ है पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट आर मेरा कितना है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 3/4 के क्यू बाय आर। अब हमें हमें क्या लगाना है यार, हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था याद करिए, पोटेंशियल 3/2 आर क्यूब के क्यूब 3r² माइनस r², ये पोटेंशियल था, आर की वैल्यू निकालनी है और ये कितना दे रखा है यार, 3/4 के क्यू बाय, इसको इक्वेट कर दिया बस, ठीक, तो यहाँ से यार आर की वैल्यू आ जाएगी, चाहो तो हम कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉरी ये नहीं, 3 नहीं, ये हमने गड़बड़ लिख दिया, ये यार एक तो ये सेंटर वाला 3/2 है ना, बार बार ना गड़बड़ी करा रहा है, ये वाला, तो सिंपल है, देखो यार कट हो जाएगा, के क्यू से के क्यू कट हो गया, आर से गया तो ये r² बच गया, 2 से गया तो ये 2 बच गया, तो यहाँ देखो यार, यहाँ क्या बचा, ये बचा यार 1/r², यहाँ बचा 3r² माइनस r², दैट इज इक्वल टू 3/2, इसको यार मल्टीप्लाई कर दो उधर, यार इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 3r² माइनस r² इक्वल टू 3/2 r², इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3r² माइनस 3/2 r², दैट इज इक्वल टू r², गड़बड़ हो गया क्या,
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा गड़बड़ हो गया भाई, पूरा गड़बड़ हो गया। इसने पूछा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस पूछा है, ये वाला। हम जो कर रहे हैं ना वो सेंटर से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सेंटर से। हालांकि इससे सेंटर से आ जाएगा, लेकिन इसमें पूछा क्या है? सरफेस से पूछा, फ्रॉम इट्स सरफेस, फ्रॉम इट्स सरफेस। तो एक बार देखो, एक सॉरी सॉरी ब्लंडर हो गया भैया, भारी ब्लंडर हो गया, भारी ब्लंडर हो गया भैया, भारी ब्लंडर। देखिए देखो यार, सरफेस से पहली बात तो देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो मेरा होता है 3/2 KQ/R। अब बोला कि सरफेस से R दूरी पे है, सरफेस से व्हाट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस। तो ऐसे समझ लो, सरफेस से ये यहां तक की दूरी R, यहां से दूरी में मान लो स्मॉल r। यहाँ पे पोटेंशियल जो दिया गया है वो कितना होगा? पहली बात तो लिख लेते हैं। देखो पहले कितना होगा, देखो KQ/R+R, यही होगा। सरफेस से दूरी मैंने R मानी है, ठीक है। अच्छा, वो कितना दिया गया है? सेंटर का हाफ। तो यानी यार R+R दूरी पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4 KQ/R। ये इस इक्वल होना चाहिए उसके, KQ/R+R। ये कट गया, ठीक है। ये आएगा 3R+3R दैट इज इक्वल टू 4R। तो ये आ जाएगा R की वैल्यू R/3। अच्छा, जो मैंने पहले किया था यार वो मैं कर रहा था सेंटर से। देखो इसमें पूछा है सरफेस से, किससे पूछा है? सरफेस। ये आसान है, बल्कि हम वो मुश्किल कर रहे थे कि वो सेंटर से हम निकाल रहे थे। हालांकि ये मुझे कहां से निकालना था? सरफेस से। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए होलो चार्ज मेटल स्फीयर हैज रेडियस R if the potential difference between its surface and point at a distance 3R from the center is V। बड़ा सिंपल है, देखिए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस R, ये हमने होलो मेटल स्फीयर ले लिया, इसके ऊपर हमने चार्ज ले लिया Q जिसकी रेडियस है R। अब बोला क्या है? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 3R फ्रॉम द सेंटर इज V। देखो पहले तो सरफेस पे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एट सरफेस। तो यार वो क्या लिखा जाएगा? KQ/R। अब इससे R दूरी पे, सॉरी 3R दूरी पे सेंटर से है, याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज V। और V की वैल्यू क्या लिखी जाएगी यार? KQ/3R, सॉरी फ्रॉम सेंटर इज V। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस है देखो, तो यहां पे पोटेंशियल में लिख लेता हूं यार, पोटेंशियल एट 3R दैट इज इक्वल टू KQ/3R। अब इनका डिफरेंस क्या दिया गया है भैया? दैट इज इक्वल टू V। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो KQ/R माइनस KQ3R दैट इज इक्वल टू V। ठीक है, तो यार ये क्या आ जाएगा? 3KQ माइनस KQ/3R दैट इज इक्वल टू V। तो यहां से आ जाएगा बच्चे 2/3 KQ/R दैट इज इक्वल टू V। ये वैल्यू। अब पूछा क्या है? देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 3R फ्रॉम द सेंटर इज। बड़ा सिंपल, देखो 3R। अच्छा पहले बात तो इसको मैं लिख लेता हूं यार, देखो KQ/R की वैल्यू है, KQ/R की वैल्यू आ गई यहां से 3V/2 KQ/R की। अच्छा 3R पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी जाएगी? मैं यहां पे लिखने का कोशिश कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे 3R पे, तो देखो यार वो क्या लिखी जाएगी? क्या लिखी जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू KQ/, 3R का मतलब कितना हो जाएगा? 9R²। कितना हो जाएगा? 9R²। चलो भाई, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख दूं, तुम्हें कोई दिक्कत? KQ/R इंटू KQ/R 1/9R। तो वही बात है। चलिए बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? अब V की टर्म में लिखना है हमें। वेरी गुड। अब देखिए, अब KQ/R को मैं क्या लिख सकता हूं? 3V/2। तो देखो ये आ जाएगा 3V/2 इंटू 1/9R। तो यार ये गया 3, तो ये आ गया V/6R, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात? चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं बच्चों
आज की क्लास जितनी हुई है आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। तो आपको जिसमें इसमें जो भी डाउट आए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर में कहीं डाउट आता है उसको पीछे करके देख सकते हो। एक बीच में ब्लंडर मिस्टेक हुई थी वो हमने करेक्ट कर दी थी वहीं पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।